नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बजरंग प्रहार न्यूज और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। स्वर्गीय लता मंगेशकर नाट्य गृह के पीछे जहां पर मातोश्री इंदिराबाई बाबूराव हॉस्पिटल बनाया गया है, जहां पर 146 विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रताप सरनाईक और ठाणे लोकसभा क्षेत्र के सांसद नरेश मस्के आए थे और उन्होंने इस अस्पताल का निरीक्षण किया और देखा कि यहाँ पर किस प्रकार की सुविधा मरीजों को दी जा रही है। हम आपको बता दें कि पिछले 14 फरवरी को इस अस्पताल का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों किया गया था, लेकिन उस वक्त इस अस्पताल का काम पूरा न होने के कारण इस अस्पताल को शुरू नहीं किया गया था। लेकिन अब अस्पताल पूरी तरीके से शुरू हुआ है और यहाँ के मरीजों को यहाँ पर इलाज दिया जा रहा है। सभी प्रकार के यहाँ तक कि हार्ट और कैंसर जैसे पेशेंट का भी इलाज यहाँ पर हो रहा है। और इसी बात की जानकारी लेने के लिए विधायक प्रताप सरनाईक और सांसद नरेश मस्के यहाँ पर आए थे। आइए हम आपको बताते हैं सांसद नरेश मस्के और विधायक प्रताप सरनाईक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा। के बारे में क्या कहेंगे? कैलाशवासी इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक इनके स्मरणार्थ अपने राज्य के लाडले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब उनकी तरफ से और अपने कार्य सम्राट आमदार माननीय प्रताप जी सरनाईक इनके माध्यम से यहाँ मुफ्त आरोग्य सुविधा उपलब्ध की है। ये कैशलेस हॉस्पिटल है। आम जनता, आम पब्लिक यहाँ आके मुफ्त में इलाज कर सकती है। इसकी शुरुआत हमारे थाना में हम लोगों ने की थी, अब भाईंदर में शुरू हो गई है और पूरे महाराष्ट्र में इसी तरह की आरोग्य सुविधा हम लोग उपलब्ध कर रहे हैं। लोगों को स्वास्थ्य के बारे में मुफ्त इलाज करना ये हमारा हेतु है और ये हॉस्पिटल अच्छी तरह से चले, ये शुभकामनाएं मैं यहाँ के व्यवस्थापन को देता हूँ। और यह हॉस्पिटल और आज अभी 100 बेड का हुआ है और ज़्यादा बढ़ाने के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप सांसद बनने के बाद मैं दिल्ली अधिवेशन रहता है, 2 अधिवेशन थे, 2 अधिवेशन मेरे को अटेंड करना पड़ा और बहुत से 2 प्रोग्राम को भी मैं यहाँ आया था। मीडिया के सामने मैं नहीं गया। मीडिया जब मिलती है तो हम लोग बातें करते हैं और जो कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं हम आयुक्त के साथ कांटेक्ट में हैं और हमारे कार्य सम्राट आमदार है प्रताप जी सरनाईक, वो भी यहाँ पे जोर में काम कर रहे हैं। उनको सपोर्ट करना और दिल्ली के जो सब्जेक्ट है, जो विषय है वो लेना सांसद का प्रमुख कार्य रहता है। वाटर गटर मीटर ये सांसद का कार्य नहीं रहता। जो अपना खारलैंड का जो इशू था वो हम लोगों ने, मैं पहली बार जाके मीरा भाईंदर के दिल्ली में जब गया तो सांसद ने ये सब्जेक्ट में उठाया और उसके बारे में आगे से प्रोसीजर शुरू है। ऐसा आपको लग रहा है, ये देखो आपको मालूम नहीं है, हर एक काम करने के बाद सिर्फ ढिंडोरा पीटना ये सांसद का काम नहीं है। आपको मालूम नहीं था, आपका सेतु केंद्र बंद था, यहाँ सेतु केंद्र बंद था। वो सेतु केंद्र शुरू करने के लिए नरेश मस्के ने कोशिश की। मांगता है तो आप देख लो, तहसीलदार से बात करो, कलेक्टर से बात करो। उसके बाद में रेलवे का जो प्रॉब्लम था, शौचालय का प्रॉब्लम था, सार्वजनिक स्वच्छता गृह का प्रॉब्लम था, DRM GM से मैं मीटिंग किया, लेकिन मेरे को ढिंडोरा पीटने की आदत नहीं है। आपसे मिले मीन्स काम करे ऐसा नहीं होता। लोगों से मैं कांटेक्ट में रहता हूँ। आके सिर्फ ढिंडोरा पीटने का ये सांसद का काम नहीं रहता। सांसद का काम सांसद करता है। मीरा भाईंदर के लता मंगेशकर नाट्यगृह के पीछे इस इमारत में कैलाशवासी इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक कैशलेस अस्पताल का निर्माण हमने किया था और माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के शुभ कम लोग द्वारा इसका लोकार्पण भी किया गया। बीच में आचार संहिता के कारण ये 2 से 2.5 महीना थोड़ा सा लेट हो गया। फिर भी अभी पिछले 1 महीने से कैशलेस अस्पताल बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। आज भी आप देख रहे हैं कि OPD में 200 से 300 लोग रोज़ के आते हैं। 60 से ज़्यादा पेशेंट यहाँ पे एडमिट है और 100 बेड का ये अस्पताल अभी धीरे धीरे मीरा भाईंदर के साथ साथ आसपास के इलाकों के लोगों को भी पता चल गया कि यहाँ पे कैशलेस हॉस्पिटल राज्य शासन के महात्मा फुले जन आरोग्य सुविधा के अंतर्गत चल रहा है।
ऑरेंज रेशन कार्ड, येलो रेशन कार्ड और वाइट रेशन कार्ड, ये तीनों रेशन कार्ड वालों को ये सुविधाएं मिल रही है। और साथ ही में इसमें 5 लाख तक का जो भी खर्चा है वो पूरा का पूरा खर्चा अस्पताल के माध्यम से राज्य शासन कर रही है। और ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि पूरे महाराष्ट्र में हमारे गरीबों के लिए ये ऐसे कैशलेस हॉस्पिटल जगह जगह पे निर्माण करेंगे ताकि गरीबों को इलाज ये वक्त पर मिले। हमने एक बात की खुशी है कि पेशेंट से जब भी बात की तो पेशेंट्स ने ये कहा कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल रहते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं यहाँ पे दे रही है। तो मैं मीरा भाईंदर कमिश्नर, हमारे संजय काटकर जी और हमारे नवनिर्वाचित जो सांसद है आदरणीय नरेश जी मस्के, इनके साथ इस कैशलेस हॉस्पिटल का हमने आज दौरा किया और बहुत खुश हम लोग हो गए कि लोक प्रतिनिधि और प्रशासन अगर साथ में लेके काम करेंगे तो लोगों को कितनी अच्छी सुविधाएं दे सकती है। महाराष्ट्र शासन के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं आरोग्य विषय पे हम लोग कर रहे हैं, उसका एक फलित है कि हमारे मीरा भाईंदर शहर के लोगों को इतना बड़ा एक कैशलेस अस्पताल मिला। मैं प्रशासन का और खासकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का और हमारी महायुति सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरे मातोश्री के नाम पे बना हुआ ये अस्पताल मीरा भाईंदर के साथ साथ आसपास के लोगों में बहुत ही मशहूर हो गया है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे लोग आए, अपना इलाज करें और स्ट्रेचर पे आया हुआ हमारा पेशेंट चल के अपने घर पे पहुँच जाए। आज या ठिकाणी सन्माननीय खासदार नरेश म्हस्के साहेब, सन्माननीय आमदार प्रतापजी सरनाईक साहेब यांनी या कॅशलेस हॉस्पिटलला व्हिजिट दिलेली आहे। हो गया, तू लेट आहे। 3 गोष्टी या हॉस्पिटलच्या बाबतीमध्ये खूप महत्त्वाच्या आहेत। त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट की संकल्पना कॅशलेस हॉस्पिटलची ठाण्यामध्ये अतिशय यशस्वी रीतीनं सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी राबवलेली आहे आणि ती संकल्पना आपण मीरा भाईंदर राबवतो। ही संकल्पना राबवत असताना या ठिकाणी ज्या ज्या अडचणी येत असतील त्या अडचणीवर मात करण्यासाठी सन्माननीय मुख्यमंत्री आणि सन्माननीय आमदार सरनाईक साहेब यांचं खूप मोठं सहकार्य आणि योगदान राहिलेलं आहे। तिसरी महत्त्वाची बाब मला या ठिकाणी विशेषतः जाणवते की रुग्णाला येताना जो कॉन्फिडन्स आवश्यक आहे कॅशलेस हॉस्पिटलचा, मला असं वाटतं की तो कॉन्फिडन्सच रुग्णाच्या आजार बरा करण्याच्या टप्प्यातला मोठा प्रवास वाटतो। आणि ही जी काही मानसिक तयारी किंवा मानसिक बळ देण्याचे जे काम शासनानं केलं आहे, मला असं वाटतं की ते युनिक आणि वेगळ्या प्रकारचं काम आहे। आणि यासाठी आमदार सरनाईक साहेबांचं मी पाठपुरावा हा जवळून बघितलेला आहे। इमारतीचा TDRमधून इमारत बांधणं असेल, शासनाकडनं विशेष निधीच्या माध्यमातून मशिनरी आणणं असेल, उद्घाटन असेल, त्यानंतरच्या परवानग्या असतील, त्यामुळं संकल्पना एखादी विचारात आणणं, ती प्रत्यक्ष व्यवहारात आणणं आणि ती लोकांच्या सेवेत दाखल होणं, यातला जो काही अंतर ते त्यांनी 100% शून्य केलेलं आहे। आणि त्यात आणखीन एक महत्त्वाची बाब मला या ठिकाणी तुम्हाला जाणीवपूर्वक सांगायची आहे की सन्माननीय खासदार साहेब जेव्हा अधिवेशनाला गेले होते त्यांनी मला स्पेसिफिकली विचारलं की आयुक्त साहेब आपले काही दिल्लीमध्ये विषय प्रलंबित आहेत का। त्यांना मी खार जमिनीचे आमचे 4 प्रस्ताव मागच्या 7 महिन्यापासून प्रलंबित आहेत, वाणिज्य मंत्रालयात त्याची बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली। साहेबांनी हा विषय वाणिज्य मंत्री सन्माननीय पियुष गोयल साहेब आणि अधिवेशन काळामध्ये संसदेमध्ये उपस्थित केला, त्याचबरोबर रूल 377 खाली उपस्थित केला आणि या विषयाला चालना दिली, जेणेकरून हा विषय फ्लॅग होऊन ह्या जमिनी ताब्यात येतील आणि DPमधली जी कामं आहेत ती कामं आपली मार्गी लागतील। त्यासाठी मी सन्माननीय खासदार नरेश म्हस्के साहेब, सन्माननीय आमदार सरनाईक साहेब यांचा मनापासून अभिनंदन आणि आभार मानतो। थँक्यू। इसी प्रकार के खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बजरंग प्रहार न्यूज़ और हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।